एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, चतुर्थेश यानी सुख का मालिक 1 से लेकर के 6 घरों तक क्या फल देगा, ये मैंने आपको पहले भाग में बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया। अब हम चतुर्थेश का सप्तम से लेकर द्वादश यानी 12वें घर तक क्या प्रतिफल होगा वो बताने जा रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जरा सा भी आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में सुखेश का महत्व बहुत है। सुखेश का मतलब क्या है? जो सुख का कारक होता है उसको सुखेश कहते हैं। यहाँ सुखेश जो 4 नंबर है उसका मालिक चंद्रमा है। अगर यह चंद्रमा सुख का कारक, ये इस कुंडली के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी कुंडली में सुखेश कौन सा है आप जरूर बताइएगा। तो अगर चतुर्थेश यानी सुखेश बैठा है 7वें घर में, तो मनुष्य ऐसा होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, और पत्नी के माध्यम से उस व्यक्ति को सुख भी मिलता है। और पिता के धन का स्वेच्छा से त्याग करने वाली वृत्ति होती है इसमें, यानी अपने बाप की संपत्ति को ये त्यागने की क्षमता रखता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है, भ्रमणशील होता है। यदि सुखेश 7वें स्थान पर हो जाए तो उसकी पत्नी ही उस व्यक्ति को जीवन में सुख का कारक बनती है। अगर पत्नी नाराज, किसी कारण से दुखी हुई, तो जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को धन हानि, सुख की हानि अवश्य ही होती है तथा मानसिक अशांति भी होती है। अतः मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना करके खुशहाल रहें, तब तो आप मालामाल रहेंगे, अन्यथा आप निहाल बेहाल हो जाएंगे। तो ये रहा चतुर्थेश का 7वें स्थान पे प्रतिफल। अब यही चतुर्थेश यानी सुख का कारक चला जाए 8वें घर में, तो 8वें घर में मनुष्य का जो कारक है ये अष्टम और छठा तथा 12वां घर में पहले भी कह चुका हूँ, ये त्रिक भाव है। यानी यहाँ कोई भी ग्रह कभी कभी अच्छा फल नहीं देता और कभी कभी अच्छा फल दे देता है। अगर सुखेश 8वें घर में हो तो मनुष्य घर यानी आवास के सुख से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास मकान नहीं बन पाता। अब इसकी शर्तें लागू होती हैं कि आपके सुख का मालिक कौन सा ग्रह है। अगर सुख का मालिक अच्छा होगा और अष्टम स्थान पे चला गया होगा, पाप ग्रह होगा, तब तो आपको मकान मिलेगा, नहीं तो आपको मकान के कारण ही जीवन में दुख मिलेगा। और माँ बाप का प्यार, सुख कम प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति रति क्रिया में, जिसका सुखेश 8वें घर में चला जाए, रति क्रिया में निर्बल होता है। मतलब जो संभोग की, सेक्स की इच्छा होती है वो तो रहती है, परंतु इसके अंदर वो बल नहीं होता। ऐसा वृहत पाराशर में स्पष्ट लिखा हुआ है। सुखे से लाभगे जातो। अगले हम उस पर चलेंगे। देखिए, सुखे से बेरंध्रस्थे गृहादि सुख वर्जितः पित्रोः सुखम भवेत स्वल्पम जातः क्लीव समो भवेत। मतलब ऐसे व्यक्ति को रति क्रिया में निर्बलता की प्राप्ति होती है। अगर चतुर्थेश यानी सुख का कारक 9वें घर में आ जाए तो क्या होगा? मैं इतना जानता हूँ कि जिसका सुखेश 9वें घर में आ जाए, उस व्यक्ति को अपने पिता के साथ सदैव तालमेल बना करके रखना चाहिए। पिता की सेवा से उसको सुख प्राप्त होगा, अपने बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर उसको सुख प्राप्त होगा। धर्म कर्म के प्रति उसका आदर करने से उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा, अच्छी नींद आएगी। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के प्रति ही अपने जीवन में सुख भोग प्राप्त कर पाता है, यदि सुखेश 9वें घर में हो तो।
और निरंतर ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के सानिध्य में रहने का सुख मिलता है। मेरा अपना मानना है, वो मैंने आपको बताया। अब सुखेश चला जाए दसम स्थान, जो कि कर्म भाव है, तो मनुष्य को राजा की तरफ से सम्मान मिलता है और वह वैभव, सुखी अपने आप को फील करता है और सुखी होता भी है। अब ऐसे व्यक्ति को रसायन यानी कायाकल्प की विशेष पुष्टिकारक दवाएं, उसके बारे में इसको जानकारी होती है। जिसका सुखेश बैठा हो 10वें घर में, वो रसायन विज्ञान से जानकारी उसको दिलचस्पी रहती है और सदैव ऐसा व्यक्ति रहता है जवान, अत्यधिक प्रसन्नचित्त रहता है, इसलिए इसके अंदर युवावस्था बनी रहती है, भोगवान होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला भी होता है। अगर साधु मार्ग में जाए तो यही व्यक्ति जितेंद्रिय कहा जाता है, अर्थात सुख का कारक यदि दसम स्थान पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। यदि चतुर्थेश यानी सुखेश बैठा हो 11वें घर में, तो मनुष्य सदैव रोग से, भय से पीड़ित रहता है। उसके अंदर जीवन में रोगों का भय बना ही रहता है। होता तो ये व्यक्ति उदार है, दानशीलता, खर्चने की क्षमता, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति रोगों से भयभीत रहेगा और गुणज्ञ होगा। अपने परिश्रम से यह व्यक्ति धन कमाता है। तो प्रिय मित्रों, दर्शकों, 12वें घर में यही सुखेश चला जाए तो 12वां घर भी त्रिक भाव है। 12वें घर में यदि सुखेश है तो ऐसे व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिलता, वो किराए पर रहता है, खर्च करता रहेगा जीवन भर, फिर भी सुख का कारक यदि 12वें घर में है तो मकान में अपने नहीं रह पाएगा। आपकी जन्म कुंडली में 12वें घर में सुखेश है तो मुझे बताएं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उपाय से रास्ते निकल आते हैं। तो हमेशा सुखेश हो, धनेश हो, पंचमेश हो, ये कोई भी हो, त्रिक भाव में चले जाने पर उस ग्रह का प्रतिफल विनष्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा वीडियो जो सुखेश 12 घरों में कैसा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम आपको वीडियो देंगे पंचमेश, विद्या, बुद्धि, संपत्ति, आंतरिक शक्तियाँ, अगले जन्म, पिछले जन्म इत्यादि के बारे में, पुत्र इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए पंचमेश यानी पुत्रेश के बारे में जो आपको अगला वीडियो दूंगा, ध्यान से देखिएगा। और फिर लेता हूँ विदा आप सभी से। ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार।